हाय दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जीत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दुखदाई बुढ़ापा। पहली बार अपने दोस्त के साथ जब मैं पार्क में गया तो मैंने देखा कि चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं और बहुत ही तेज़ ठंडी हवा चल रही है। मौसम को देखकर ऐसा लगता था कि बारिश थोड़ी ही देर में होने ही वाली है। उस पार्क में बहुत से लोग भी घूम रहे थे। तभी हमने देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ खाने का सामान था जिसे वह धीरे धीरे खा रही थी। उस बुढ़िया को देखकर ऐसा लगता था कि शायद घर में अकेली होगी, इसलिए काम करके वहीं पर बैठकर खा रही थी। बहुत बुरा लगता है जब कोई बूढ़ा आदमी घर में अकेला होता है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। उसका जीवन बहुत ही दुखदाई होता है। बुढ़ापे के जीवन में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाथ पैर भी काम नहीं चल पाते। उसके बाद भी अगर काम करते हैं तभी खाना मिलता है। हमें भी अपने बूढ़े लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हमें उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज बुढ़ापा आखिरकार सभी पर आता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बूढ़ा आदमी मुझे परेशान करता है, इसलिए उन्हें वह घर से निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़े आदमी का स्वभाव एक बच्चे की तरह होता है, इसलिए थोड़ी जिद करता है। हमें अपने बूढ़े आदमी की बातों को हल्के में ही लेना चाहिए। ज़्यादा हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह कहते रहते हैं, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी हम जीवन में एक सफल आदमी कहलाएंगे। वह लड़का उस बुढ़िया को देखता है जो कि किसी पास के घर में काम करके जाती है। वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। वह उसे बहुत ध्यान से देखता है। वह बुढ़िया एक पेड़ के पास बैठ जाती है, फिर उसके पास जो खाना था वह उसे खाने लगती है। शायद उसे भूख लगी होगी। वह खाना खाती है, फिर वहीं पर आराम करती है। वह लड़का उस बुढ़िया के पास जाता है। वह कहता है, अम्मा, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? आप अपने घर जाकर आराम कर सकती हैं। आपको यहाँ पर बहुत गर्मी लगेगी। यह सुनकर बुढ़िया कहती है, मेरे घर होकर भी मेरा नहीं है। मैं वहाँ पर रहती ज़रूर हूँ, मगर उस जगह पर कोई नहीं रहता है। मेरी झोपड़ी यहाँ से कुछ दूरी पर है। मेरे साथ अब कोई नहीं रहता है। वह घर होकर भी घर नहीं कहलाता है। जब कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं होता है तो शायद यह जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बुढ़ापा मुझे परेशान नहीं करता है, बल्कि वह खालीपन मुझे परेशान करता है। जब तक मैं काम करती हूँ मेरा मन लगा रहता है, मगर जब काम पूरा होता है फिर मन में बहुत से ख्याल चलते हैं, जिनके बाद मन दुखी हो जाता है। वह लड़का अम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहता था जो कि वह बुढ़िया कहना चाहती थी। कुछ देर बाद वह बुढ़िया से कहता है कि मुझे आपकी वह झोपड़ी देखनी है। उसके बाद वह लड़का उसके साथ चलता है। दोनों कुछ समय बाद पहुंच जाते हैं।
वह लड़का कहता है कि अम्मा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर रहने में डर नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल है। वह अम्मा कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे डर सिर्फ खालीपन से लगता है, क्योंकि मेरे साथ कोई भी बात करने को नहीं है। यह सुनकर वह लड़का कहता है कि मैं आपके पास यहाँ पर हर रोज़ आया करूँगा। मुझे दोस्तों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर वह बुढ़िया कहती है, तुम तो मेरे साथ में बोर हो जाओगे। वह लड़का कहता है, मैं आपसे कहानी सुनना पसंद करूँगा। यह सुनकर आज बुढ़िया को लग रहा था शायद अब कोई उसके जीवन में आया है जिससे वह बात कर सकती है। वह लड़का जब भी बुढ़िया के पास आता है, वह साथ में कभी भोजन कभी खाने का सामान लाया करता था। वह हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानी सुनता था। अब बुढ़िया को भी वह जीवन अच्छा लग रहा था जिससे वह बोर हो चुकी थी। किसी की परेशानी को कम करने पर अगर उस इंसान को खुशी मिल सकती है तो आपको वह काम ज़रूर करना चाहिए। हर रोज़ की तरह वह बुढ़िया अपने लिए भोजन बनाती है, मगर उस भोजन में लगने वाली लकड़ी वह जंगल से लेकर आती है। आज भी वह लकड़ी लेने जा रही थी, मगर उसे नहीं पता था आज उसके सामने शेर आ सकता है। वह शेर उस बुढ़िया पर हमला करना चाहता था, मगर पता नहीं किस जगह से राजा आ जाता है। वह उस पर तीर चला देता है। शेर घायल हो जाता है। वह बुढ़िया को छोड़ देता है। जब शेर को जाते हुए बुढ़िया देखती है, वह अपने पीछे देखती है। राजा अपने घोड़े पर थे। उन्होंने आज शेर से बचा लिया था। वह बुढ़िया राजा से कहती है, आज आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो वह शेर मुझे मार देता। राजा कहते हैं कि मैं इस जंगल से गुजर रहा था। वह शेर सभी को बहुत परेशान करता था, इसलिए उस शेर की तलाश में आया था। मगर जब शेर नहीं मिला तो वापस जाने लगा था, मगर जब तुम्हें देखा तो रुक गया था। वह शेर तुम पर हमला करने वाला था, इसलिए मैंने तीर चला दिया था। उसके बाद वह बुढ़िया कहती है, जिस जगह पर आप जैसे राजा का राज चलता है उस जगह पर कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए आज आप मेरे साथ मेरे घर आ सकते हैं। राजा बुढ़िया के घर जाते हैं, जो कि टूटी हुई झोपड़ी में रहती है। ठंड में उस झोपड़ी में कोई रुक नहीं सकता है, मगर यह बुढ़िया जिसका जीवन बहुत समस्या में है, यहाँ पर कैसे रहती है। राजा को बहुत दुख होता है। वह बुढ़िया राजा के लिए कुछ भोजन लेकर आती है। जब राजा उस भोजन को खाते हैं तो उनके सभी भोजन उस भोजन के आगे अच्छे साबित नहीं होते हैं। राजा कहते हैं कि यह बहुत चाह भोजन है, मैंने पहली बार खाया है। राजा कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे रहती हो? यह टूटी झोपड़ी ठंड से कैसे दूर कर सकती हो? इसके बाद वह बुढ़िया कहती है, मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है। राजा उस बुढ़िया के लिए एक अच्छा मकान का इंतजाम करते हैं, जिसने उन्हें वह भोजन दिया था जिसे राजा ने कभी नहीं खाया था। अगर राजा अच्छा होता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म ही
हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों, यह वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।